हेलो गाइस, श्याम जी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड। आज हम करेंगे पृथ्वी सम्मेलन। ये टॉपिक कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से या अदर क्लासेज एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक्स को हम अच्छे से करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से समझेंगे। पृथ्वी सम्मेलन इसके अंदर आपको बताएंगे कि इस सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया और ये इसकी बैठक कहाँ आयोजित की गई और कितने लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। एंड सेकंड, इसमें बताएंगे प्रमुख मुद्दे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो इस सम्मेलन में प्रमुख रखे गए और कौन से द्वितीय रूप से प्रमुख रखे गए। एंड थर्ड, इसमें करेंगे पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धि और कौन कौन सी इस सम्मेलन की उपलब्धियाँ थी। ओके, तो लेट वी स्टार्ट। देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरवा में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरवा में आयोजित किया गया था। आगे देखिए, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCEO, जिसे रियो डी जनेरवा अर्थ समिट, रियो सम्मेलन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ये इसके अलग अलग नाम है, जैसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, रियो डी जनेरवा अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन और रियो सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसका नाम रियो डी जनेरवा अर्थ समिट कैसे रखा गया? तो मैंने आपको बताया कि ये सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरवा में आयोजित किया गया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया रियो डी जनेरवा। और पृथ्वी सम्मेलन, इसका नाम कैसे रखा? पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन के अंदर मेन टॉपिक्स पृथ्वी के बारे में बातें की गई थी कि पृथ्वी पर जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जो इसमें प्रमुख मुद्दे थे वो सभी पृथ्वी से जुड़े हुए मुद्दे थे, तो इसीलिए इसका नाम पृथ्वी सम्मेलन रखा गया। आगे देखिए, रियो डी जनेरवा में आयोजित एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। यह सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और साथ में यह एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी था। 1992 में 3 जून से 14 जून तक चला। कब तक चला ये टॉपिक? 3 जून से 14 जून तक चला। 182 देशों ने इस पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 182 देशों ने इसमें भाग लिया था और उसके 20,000 से अधिक प्रतिनिधित्व थे। मतलब 182 देशों के 20,000 से अधिक लोग इस सम्मेलन के अंदर आए थे और जिसमें इस बैठक में शामिल हुए थे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। सभी राष्ट्रों को एक नई साझेदारी, दीर्घकालीन विकास। इसमें क्या था? इसका मेन जो मुद्दा था, मेन टॉपिक्स था कि इसमें सभी राष्ट्रों ने एक नई साझेदारी दिखाई कि 182 देश एक साथ इकट्ठे हुए और जो इसमें प्रमुख बातें रखी गई थी उन पर ध्यान केंद्रित करके जो उनके मेन मुद्दे थे उनको अपनाया गया। ये बोला गया कि दीर्घकालीन विकास। क्या बोला गया? दीर्घकालीन विकास। दीर्घकालीन विकास का यहाँ मतलब है कि ये नहीं है कि जो ये मुद्दे हैं इनको एक टाइम के लिए बोल दिया कि हाँ इन सभी मुद्दों को हम मानेंगे, लागू करेंगे और 1 साल या 2 साल के अंदर भूल जाएं, कि ऐसा कुछ भी चीज़ को ना अपनाएं। दीर्घकालीन का मतलब है कि जो मुद्दों को इन्होंने अपनाया है वो उनको लंबे समय तक यानी कि लागू करेंगे, याद रखेंगे और अच्छे से उनका संचालन करेंगे। प्रमुख मुद्दे मतलब कौन कौन सी जो चीज़ें थी इस सम्मेलन के अंदर जिनको विशेष महत्व दिया गया। वैसे तो इसमें 20 ऐसे टॉपिक्स थे जिस पे बातें की गई थी, लेकिन जो मेन टॉपिक्स थे जो क्वेश्चन के पेपर के व्यू से इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम बात करेंगे। विश्व को प्रदूषण से बचाना जो प्रमुख था, बताया था कि पृथ्वी सम्मेलन नाम कैसे पड़ा? पृथ्वी को प्रदूषण से बचाना। तो फर्स्ट इसका जो मेन मुद्दा था वो था विश्व को प्रदूषण से बचाना। उस टाइम ग्रीन हाउस गैस भी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगा था और आज भी बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इस चीज़ को रोकने के लिए पृथ्वी सम्मेलन में इस टॉपिक्स पे बहुत ही बल दिया गया। वनों का प्रबंधन करना, वनों को लगाने के लिए
विशेष बल दिया गया। तकनीक का हस्तांतरण, तकनीक का हस्तांतरण मतलब कोई भी देश है उसने कोई भी नई चीज़ का निर्माण किया है तो उसका एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात करना, ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। जैविक विविधता भी इसके अंदर एक मेन मुद्दा था। आगे देखिए सतत विकास, और इसके अंदर क्या था, सतत विकास। सतत विकास मतलब लगातार विकास, मतलब का विकास करना। पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियां, पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियां क्या थी। पृथ्वी सम्मेलन के अंदर 2 दस्तावेज थे जिनको लागू किया गया था। एक था एजेंडा 21, जो एजेंडा 21 के अंदर 21 टॉपिक्स रखे गए थे जिस पे इन्होंने मेन बातें की थी। जो ये टॉपिक्स बताए थे, इन्हीं टॉपिक्स को एजेंडा 21 के अंदर शामिल किया गया था। एक था रियो घोषणा पत्र, इसमें 27 टॉपिक्स थे जिसको इसमें शामिल किया गया था। और आगे है इसमें 3 महत्वपूर्ण कन्वेंशन शामिल थे इसके अंदर, UNCEO, एक था जैव विविधता और एक था मरुस्थलीकरण पर। मरुस्थलीकरण पर मतलब वहाँ पे पानी की कमी होती है, गरीबी ज़्यादा होती है, वहाँ पे गरीबी को दूर करना और सतत विकास करना, प्रदूषण को बचाना और जैव विविधता थे उसको कंट्रोल करना। क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसे जीव हैं जिनकी प्रजातियाँ अब लुप्त होती जा रही हैं, इसीलिए उन्होंने जैव विविधता पर भी बहुत बल दिया गया और संयुक्त जैव विविधता पर उन्होंने बहुत ही बल दिया। और यह है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित किया गया था। ओके फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय बाय, थैंक यू।